राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। उम्मीद है कि आपके ऊपर भी बाबा महाराज जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा का वर्णन करूंगा। बाबा जी अक्सर अपने भक्तों के घर पर, जो उनके परम भक्त होते थे, उनके बुलाने पर उनके घर पे दर्शन के लिए जाया करते थे। तो एक दिन बाबा जी नैनीताल में गए हुए थे और नैनीताल में उन्हें अपने भक्तों के घर बहुत देर हो गई। और जब वे अपने भक्तों के घर से आए तो वहाँ पर देखा कि किसी रिक्शे वाले को में बैठकर चले जाएं। तो उन्होंने रिक्शे वालों को बैठाने के लिए कहा, तो कोई भी रिक्शे वाला उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें बैठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तीन चार रिक्शा वालों से पूछा, सभी बाबा जी की वेशभूषा देखकर मना करने लगे, क्योंकि बाबा जी हमारे बिल्कुल सीधे साधे वेशभूषा में कंबल लपेटे हुए रहते थे। तो तभी कुछ दूर खड़े एक रिक्शे वाले ने बाबा जी को आवाज़ लगाई कि बाबा जी मेरी रिक्शे में आ जाओ। तो बाबा जी ने रिक्शे वाले को आने के लिए इशारा किया और वो अपनी रिक्शे बाबा जी के पास ले आया। वो पूछने लगा कि बाबा जी आपको कहाँ जाना है। तो बाबा जी कहने लगे कि तू चल, मैं बता दूंगा। और बाबा जी को वो बैठा के चल दिया। बाबा जी के साथ उनके भक्त पूरन भी थे। और वे चलते चलते बाबा जी से वो पूछने लगा कि बाबा जी आप कौन हो, कहाँ रहते हो। तो बाबा जी ने उसे अपना सही नाम नहीं बताया। और कुछ ही देर बाद चलते चलते रिक्शे वाला बाबा नीम करोली जी की बड़ाई करने लगा कि बाबा आजकल तो बाबा नीम करोली जी की हवा है। उनकी इतनी हवा है कि वो जो कुछ भी कर देते हैं, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। तो बाबा जी को अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुशी हुई और वो पूरन को कोहनी मारने लगे कि देख मेरी बड़ाई कर रहा है। तो तभी वो तो परमात्मा थे, उन्हें तो अपनी लीला दिखानी थी। वे अनजान पर भी अपनी महिमा बरसा देते हैं। जब उन्हें उनके महिमा का कोई भी पार नहीं है तो वे कुछ ही दूर जाकर रिक्शे वाले को रुकने के लिए कहा और उतर गए। तो वे पैदल पैदल चल दिए बाबा जी। रिक्शे वाला रिक्शा लेकर चला गया। कुछ ही दूर जाकर रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर देखा तो उसमें एक पोटली रखी हुई थी, लाल लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वो सोचा कि बाबा जी का कुछ सामान रह गया है, इसे वापस दे दूं। और बाबा जी के पास रिक्शे लेकर आया कि बाबा जी ये आपका सामान रह गया है। तो बाबा जी कहने लगे, अरे ये तो तेरा ही है, जा तू ले जा और इसे सीधा घर ले जाकर घर पर ही खोलना। तो रिक्शे वाला सीधा उस पोटली को लेकर घर पे गया और उसने देखा तो उसमें बाबा जी ने बहुत से रुपये बांध दिए थे। उनके तो कंबल में रुपये रहते थे, वे अगर कुछ भी चाहते थे कंबल से निकाल कर दे देते। बाबा जी की महिमा अनंत है। कंबल में ही उनकी सारी चीज़ें रहती थी, वो कुछ भी उसमें से निकाल कर दिया करते थे सबको। तो वो घर अपने घर गया, उसने देखा कि बहुत से रुपये हैं उसमें और वो बहुत ही खुश हुआ और बाबा जी की जय जयकार करने लगा
उसे ये तो बाबा जी ने बताया ही नहीं था कि मैं ही नीम करोली बाबा हूँ। बाबा जी तो अपनी प्रशंसा सुनकर ही इतने खुश हो गए, तो उन्होंने एक रिक्शे वाले को माला माल कर दिया, और वो रिक्शा वाला आज एक उद्योगपति है। ये उस रिक्शे वाले ने, जो उद्योगपति है, उसने ही ये वर्णन लिखा है बाबा जी की महिमा का, क्योंकि उसे बाद में पता चला था कि बाबा जी वे बाबा नीम करोली ही थे। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी की महिमा का कोई भी पार नहीं है, उनकी लीला अनंत है। आप भी बाबा नीम करोली जी की शरण में आए और उनकी कृपा का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और बहुत ही, अगर कोई भक्त उनकी शरण में आता है एक कदम उठाकर, तो वो 10 कदम उठाकर उसकी तरफ आते हैं। अगर मैं अपने बाबा जी को सच्चे मन से, आत्मा से पुकारता हूँ, मैं अगर किसी कठिनाई में रहता हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा जी मेरी हर कठिनाई, हर मुश्किल दूर कर देते हैं। जब से मैं बाबा जी की शरण में आया हूँ, तब से मुझे किसी भी समस्या का कोई भी हल 2-4 घंटे में, एक दिन में ही निकल जाता है। बाबा जी मेरी सारी समस्याएं पूरी कर देते हैं। तो इसी के साथ इस महिमा का वर्णन यहाँ यहीं तक है। तो दोस्तों, अब विदा लेता हूँ। आगे कोई और महिमा लीला होगी बाबा जी की, वो आपको वर्णन करूँगा। आपके भाई सत्येंद्र का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। अपने भाई से, आपके भाई से अगर कोई गलती हुई हो सत्येंद्र, क्योंकि मेरे से अभी थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो इसे क्षमा कर देना। तो जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।